नमस्कार, स्वागत है आप सभी का BHU कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन टर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, अगर आप BHU एंट्रेंस एग्जाम या फिर DU एंट्रेंस एग्जाम या फिर CUCT में शामिल होने जा रहे हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं, वो UG का हो या PG का या CHS का, तो आप सभी से निवेदन है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले सटीक अपडेट आपको यहाँ से मिलते रहेगा, इसीलिए जरूरी है अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे CUCT होगा या फिर BHU का अपना एंट्रेंस एग्जाम या फिर DU का अपना एंट्रेंस एग्जाम। यहाँ पे देखिए CUCT होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे CUCT का एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या होने की, यानी एक्सपेक्टेड पैटर्न होने की संभावनाएं क्या है। इसके अलावा हम लोग तैयारी कैसे करेंगे, इस वीडियो में हम लोग पूरी तरीके से देखेंगे। एक्सपेक्टेड सिलेबस यानी पैटर्न क्या हो सकता है CUCT के लिए, इसके अलावा तैयारी हम लोग कैसे करें। तो बिना स्किप किए हुए अगर आप यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले पहला स्लाइड पे। पहला स्लाइड आपके सामने आ गया है, पूरा डिटेल में हम लोग समझेंगे एक एक करके, इसीलिए जरूरी है आप लोग को बढ़िया से समझना बिना स्किप किए हुए। देखिए यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए ये जो है एक्सपेक्टेड पैटर्न हम लोग बनाए हैं CUCT को लेकर। अब देखिए सबसे बड़ी बात है, ये बनाए कैसे है। तो बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं जिसके माध्यम से, बहुत सूत्रों के माध्यम से जो CUCT के लिए एक्सपेक्टेड पैटर्न का मतलब वहाँ पे आ रहा है, उल्लेख आ रहा है, उसके आधार पे हम लोगों ने तैयार किया। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं बात करना चाहूँगा BHU BA 2021 का एक्सपेक्टेड सिलेबस। 2021 में 2020 में BHU का क्या सिलेबस हुआ करता था, यानी पैटर्न क्या हुआ करता था। देखिए आप लोग GK GS करंट अफेयर GS में बायोलॉजी आता था और GK में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड स्टैटिस्टिक्स GK। करंट अफेयर मतलब जानते ही है, इन सभी से मिला के 60 क्वेश्चन पूछा जाता था। कितना? 60 क्वेश्चन। मैथ और रीजनिंग इन दोनों को मिलाकर 30 क्वेश्चन पूछा जाता था। जबकि लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक कोई ऑप्ट करना था, यानी चुनना था। 30 क्वेश्चन आता था। इस प्रकार BHU BA 2021 का जो पैटर्न था, एग्जाम पैटर्न इस प्रकार था। CUCT के लिए क्या हो सकती है वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आप जानिए जो CUCT एंट्रेंस एग्जाम 2022 में जो होने जा रहा है, संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है होने की। CUCT 2022 में जो होने जा रहा है, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी JNU घोषणा कर चुकी है कि हम CUCT के तहत ही एडमिशन लेंगे, जबकि BHU की ओर से अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। सबसे पहले CUCT जो है 13 लैंग्वेज में होगी। कितना? 13 लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, बहुत सारा 13 लैंग्वेज में होगा CUCT एंट्रेंस एग्जाम। और किस प्रकार होगा? CBT मोड में होगा। अब देखिए इसका जो एक्सपेक्टेड पैटर्न है वो क्या है। सेक्शन A में कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए कंप्रीहेंशन, ये वही लैंग्वेज हो गया, हिंदी या इंग्लिश। इसके अलावा वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग एंड GA यानी जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ देखिए इसमें जो आएगा करंट अफेयर, मैथ हल्का मतलब 4-5 सवाल मैथ का रहेगा, करंट अफेयर, रीजनिंग रहेगा, लॉजिकल टाइप का रीजनिंग और लैंग्वेज रहेगा। मतलब आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार के सेक्शन A में सवाल पूछा जाएगा। अब अगर सेक्शन A के बारे में आप उठाएंगे तो यहाँ पे सीधे स्पष्ट में जो BHU BA 2021 का जो पैटर्न था, एग्जाम पैटर्न, देखिए करंट अफेयर इसमें पूछा ही जाएगा। सेक्शन 1 में मैथ और रीजनिंग सेक्शन 1 में पूछा जाएगा और लैंग्वेज सेक्शन 1 में पूछा जाएगा। अब देखिए सेक्शन B जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। अगर आप BSc की तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर BCom का या BA का, तो ये देख लीजिए सभी के लिए CUCT में सेक्शन 1 सेम रहेगा, सबके लिए सेम रहेगा। लेकिन जो सेक्शन B होगा डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट, तो इसमें जो है जिससे कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक, तो इसमें जो पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, जैसे BA का आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो सेक्शन 1 में तो ये पूछा ही जाएगा। और सेक्शन B में क्या होगा, यानी आपका जो मेजर जैसे कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे कि आपका BA का देंगे तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इस प्रकार उससे सवाल आएगा। आ गया समझ में। अगर BSc का देंगे तो BSc में फिजिक्स
केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इस प्रकार से सवाल आएगा। अभी तो डिसाइड नहीं हुआ है कि कितने सवाल आएगा, कितने नंबर का एग्जाम होगा, कितने टाइम का होगा। तो ये सब हम लोग बताएंगे पूरा डिटेल में जैसे ही अपडेट आएगा। अभी आप लोग समझ लिए होंगे कि CUCT का एक्सपेक्टेड पैटर्न क्या होने की संभावनाएं हैं, पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे तैयारी कैसे करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी अपडेट यहाँ पे मिलेगा सटीक। अभी आप लोग इस वीडियो में देखेंगे तैयारी कैसे करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया से आप लोग इसको समझिएगा, क्योंकि जितना बढ़िया समझिएगा उतना ज़्यादा जरूरी फायदा होगा आपके लिए। तैयारी कैसे करें, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है कि हम तो अब CUCT में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तैयारी कैसे करें। तो उसके लिए सबसे पहले आपका जो रणनीति और प्लान योजना जो होनी चाहिए सटीक होनी चाहिए। यानी कहने के मतलब अगर आप CUCT में शामिल होने जा रहे हैं, जैसे कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट का 12th का एग्जाम होगा, मुझे पता है 12th का एग्जाम होगा, बहुत सारे स्टूडेंट 12th का जो हमारे कोर्स में जुड़ चुके हैं। क्यों, उनको मैंने ये कहा कि अभी जो यहाँ से जाएगा उस पर ध्यान देना है। जब आपका 12th बोर्ड का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आपको ज़्यादा ध्यान देना है इस पर, तो ये ज़्यादा जरूरी है। 12th का बोर्ड को ध्यान में रखते हुए अभी बोर्ड पे ज़्यादा फोकस कीजिए। लेकिन जो यहाँ से दिया जाएगा अभी ऐसे भी ज़्यादा यहाँ जाता नहीं, एक दिन में एक वीडियो जाता है, जो कि आप लोग कर सकते हैं। तो आपका जो रणनीति और प्लान होना चाहिए बहुत सटीक, जिसे 12th बोर्ड का एग्जाम दे देंगे उसके बाद आपके सामने जो टाइम मिलेगा उसमें बेहतर रणनीति बनाने की आवश्यकता है। उसी प्रकार जिनका 12th हो गया, जिनका इस बार 12th हो चुका है 2021 में, फिर से OPHU या CUCT में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो उनको अभी से एक बेहतरीन रणनीति बनाना होगा। रणनीति जितना बढ़िया आपका होगा उतना बेहतर आप एग्जाम में करेंगे। तो रणनीति बहुत ज़्यादा मायने रखता है, जिससे कि आपका जो प्लान किस प्रकार होना चाहिए। जैसे आप इंटरव्यू देख लीजिए टॉपर टॉप का, वो किस प्रकार अपना रणनीति बनाते थे। यानी उसके अलावा आप रणनीति में ये भी मान सकते हैं कि आपका टाइम टेबल, जैसे कि आपका जो टाइम टेबल कि सुबह कितने बजे हमको उठना है पढ़ने के लिए। ये नहीं कि एक दिन उठना है 2 दिन नहीं, कंटिन्यू सुबह हमको उठना है पढ़ने के लिए, शाम को कितने बजे हमको पढ़ना है, पूरी तरीके से शेड्यूल के तहत। उसके अलावा जो आपके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए, ये भी स्मार्ट होना चाहिए। आजकल स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, इसीलिए स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्टडी मटेरियल आपका स्मार्ट होना चाहिए। तो मैं तो यही आशा करूँगा कि आप बेहतर से बेहतर बुक पढ़िए। ऐसे मैं इस बार जो हमारे यहाँ कोर्स चलती है CUCT या फिर PHU एंट्रेंस के लिए, उसमें हम लोग बहुत कुछ इम्प्रूव किए हैं, बहुत बेहतरीन। क्योंकि अब जो है CUCT हो या BHU का अपना एंट्रेंस एग्जाम NTA कराएगी, तो NTA कराएगी तो उसका पेपर का जो पैटर्न होता है थोड़ा सा डीप होता है। तो उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से एनालिसिस करके ही इस बार हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो हमारे कोर्स में भी आप जुड़ सकते हो, वहाँ से आपको एक बेहतरीन स्टडी मटेरियल मिलेगा, या फिर आप खुद से भी मेहनत कर सकते हो। बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पे उपलब्ध है, वहाँ से देख के। तो स्टडी मटेरियल आपका बहुत बेस्ट होना चाहिए। जैसे कि कोई एक बुक ले लिए, एक बुक ले लिए, अब बहुत ऐसे स्टूडेंट है कि एक बुक की बजाय 4-5 बुक पढ़ता है। तो मैं कहूँगा एक बुक को ही आप 5 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो। 5 बुक की पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी आप एक ही बुक को पढ़ो, कई बार पढ़ो। इस प्रकार आप पढ़िएगा। आपका जो फोकस होना चाहिए कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें BHU का, तो आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है कंपटीशन का जो है उसी प्रकार से एग्जाम आता है। लेकिन अब थोड़ा सा आपको डीप समझना जरूरी है, डीप में, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। बेस्ट गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, बेस्ट गाइडेंस होना। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके कोई भी आपके गांव मोहल्ले के कोई BHU में पढ़ते हैं, कोई BHU में पढ़ते हैं, यानी BHU क्रैक कर चुके हैं, ठीक है, तो उनके संपर्क में रहिए। या फिर आप किसी यूट्यूब चैनल जैसे BHU कॉन्सेप्ट है, BHU कॉन्सेप्ट के संपर्क में रहिए, या जो भी आपको बेस्ट लगे। या फिर वहाँ के आप कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ से आपको एक बेहतरीन गाइडेंस मिले। गाइडेंस के मामले में BHU कॉन्सेप्ट का प्रॉपर गाइडेंस होता है हर एक स्टूडेंट का। जो भी आपका सवाल आता है हम कोशिश करते हैं उसी समय विदिन मतलब कम से कम समय में रिप्लाई करने का। हर एक स्टूडेंट के साथ प्रॉपर गूगल मीट क्लास की भी व्यवस्था होगी। अभी तो स्टार्ट हुआ है क्लास, इसीलिए आप तेज़ी से जुड़ सकते हो। और जो सबसे बड़ा जरूरी है मोटिवेशन, ये जरूरी है कि आपको अपने अंदर विश्वास होना चाहिए कि नहीं हम CUCT को करेक्ट करेंगे। ये मोटिवेशन कहाँ से आएगा? तो मोटिवेशन आएगा एक छोटे छोटे वीडियो का क्लिप देखिए कि नहीं मुझे BHU में पढ़ना है, मुझे JNU में पढ़ना है, मुझे CUCT करेक्ट करना। यानी इस प्रकार आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए कि आप जो है पूरी तरीके से पढ़े, यानी कंटिन्यू। ठीक है, स्टूडेंट क्या करता है, पढ़ता है हर कोई, कंटिन्यू बना के नहीं रख पाता। तो कंटिन्यूटी के लिए मोटिवेशन जरूरी है। मोटिवेशन कहाँ से आएगा कि आपके मम्मी पापा का सपना क्या है,
आपके मम्मी पापा चाहते हैं कि आप बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़े, BHU, DU, JNU जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़े, तो आपको ये सोचना है कि अगर हम अपने सपना को पूरा करेंगे तो ये सपना के जो पूरा, मुझे तो खुशी मिलेगा ही, लेकिन हमसे ज़्यादा हमारे गांव मोहल्ले में मिलेंगे, हमारे मम्मी पापा को मिलेंगे, हमारे घर में मिलेंगे, और वो खुशी आपको देखना चाहिए। इसीलिए जो है ज़रूरी है मोटिवेशन। चलिए, ये जो है पूरी तरीके से तैयारी कैसे करें उस क्रम में आपको इन सभी बातों को ध्यान रखना है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा खास है वो टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, एक टाइम शेड्यूल बनाना जरूरी है आपको, और इस शेड्यूल के हिसाब से आप पढ़ाई करें, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए अब हम लोग अगले स्लाइड में चलते हैं। अगले स्लाइड में कुछ चीज़ें को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, हमारे यहाँ यानी BHU कॉन्सेप्ट में कुछ कोर्स की तैयारी करवाई जाती है। अगर आप BA आर्ट्स एंड BA सोशल साइंस की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे कोर्स में जुड़ सकते हो, या BA LLB की तो हमारे कोर्स में जुड़ सकते हो, या LLB की तैयारी करना चाहते हो 3 ईयर LLB MA हिंदी, या CHS क्लास 6, 9, 11th में आर्ट्स और कॉमर्स का तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्स में जुड़ सकते हो। हमारे कोर्स में जुड़ने के लिए पूरा डिटेल देख सकते हो, आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग पूरा बढ़िया से देख सकते हो। जो हमारी फीस है, फीस जो है ऑफर है 15 फरवरी तक आप हमारे कोर्स में जुड़ सकते हो। BA और CHS क्लास 6, 9, 11th आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए जो फीस है 1799 है, जबकि BA LLB और MA हिंदी का जो फीस है 1999 है। इसके अलावा कॉल या व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी इस नंबर पे आप प्राप्त कर सकते हो, 7395055199। पेमेंट का जो मोड है, पेमेंट का मोड आप गूगल पे या फोन पे से इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हो, इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या गूगल पे से। इसके अलावा एप्लीकेशन है BHU कॉन्सेप्ट का, कॉन्सेप्ट ई लर्निंग, इस एप्लीकेशन पे भी जाके आप पेमेंट कर सकते हो। और हमारी क्लास कॉन्सेप्ट ई लर्निंग एप्लीकेशन के माध्यम से ही चलती है, जो कि प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। और हमारे यहाँ नो रिफंड रूल्स है, यानी पेमेंट किसी भी हालत में आपको वापस नहीं होगा। तो ये पूरी तरीके से आप समझ गए होंगे कि आप हमारे कोर्स में जुड़ सकते हो और आप अपने आप को बेहतर बना सकते हो। ये रहा आपके सामने एक वीडियो जिसमें कि हम लोग देखें कि जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2022 में होगा उसके लिए हम तैयारी कैसे करें, किन किन बातों को ध्यान रखना है, और सिलेबस, एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या हो सकती है। तो मैंने वहाँ पे बताया था कि अगर BHU का भी अपना एंट्रेंस एग्जाम हो या CUCT का हो तो सिलेबस में भले नंबर ऑफ क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ज़्यादा बदलाव होने की कोई संभावना नहीं है। जैसे ही होगी तो उसके बाद हम लोग उसमें ही ढाल लेंगे अपने आप को, BHU कॉन्सेप्ट को। तो आप लोग घबराइए नहीं, आप मन से पढ़िए, अब सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं या फिर हमारे कोर्स में जुड़ भी सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को जय।